नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे अब्दुल की। बीजेपी की जीत के लिए दीवाना बनेगा अब्दुल या रामपुर में बहुत चर्चा है अब्दुल की और हमारे बहुत सारे दर्शक समझते होंगे, कुछ नहीं समझते होंगे। ये खेल है क्या? कौन है अब्दुल जिसका नाम रामपुर के गली मोहल्ले चौराहे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है रामपुर में आजम खां की सीट पर आजम खां गाए बगाए अब्दुल का जिक्र करते हैं और अब तो यहां तक कहने लगे हैं सभाओं में अब्दुल दरी तो बिछाएगा ही, उसे बीजेपी के दफ्तर में पोचा भी लगाना पड़ेगा। अब ये अब्दुल कौन है जो दरी भी बिछाएगा और पोचा भी लगाएगा? आप भी सोच रहे होंगे। आइए मैं आपको इससे रूबरू कराता हूं। अब्दुल, जो लोग मुस्लिम समुदाय के बारे में जानते हैं उसमें पसमंदा मुसलमान होते हैं। जैसे हिंदुओं में दलित, पिछड़ी जाति, उसी तरीके से मुसलमानों की कुल आबादी का 90% पसमंदा मुसलमान है। पसमंदा जो शब्द है वो फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है सफर में जो पीछे रह जाए। राजनीति में शब्द का इस्तेमाल वंचित या पिछड़े मुसलमानों के लिए हो रहा है। मुसलमानों में सिर्फ 10% आबादी ही अपर कास्ट है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 10% आबादी मुसलमानों में अपर कास्ट है, बाकी 90% दलित, पिछड़ी। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनमें जो लाभार्थी है सबसे ज्यादा पसमंदा मुसलमान ही है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो 10% अपर कास्ट मुसलमान है, बाकी 90% पिछड़े वर्ग की सूची में आता है, लेकिन इसको 90% को जो गवर्न करता है वो 10% जो अपर कास्ट का मुसलमान है वही गवर्न करता है। और जैसे जैसे बीजेपी ने मंथन किया, बीजेपी का जो बुद्धिजीवी वर्ग है कि भी अगर राजनीति करनी है और राजनीति में आगे बढ़ना है तो नए नए रास्ते तलाशने होंगे। और चिंतन और मंथन के बाद यह निकला कि भी जो पसमंदा मुसलमान है उसको अपनी ओर किया जाए, उसका वोट हासिल किया जाए। बीजेपी ने जब से पसमंदा पॉलिटिक्स का दाव चला है उसने अब्दुल को अपने पाले में मान लिया है। उसने बड़े मियां को अपर कास्ट और मुस्लिम का प्रतीक बनाकर विपक्ष के खेमे में खड़ा कर दिया है बीजेपी ने। यानी बीजेपी ने मुस्लिमों में भी अपना जो वोट बैंक है उसको अपनी ओर करने के लिए कवायद की है। और बड़े मियां यानी अपर कास्ट, अब बड़े मियां की दरी नहीं बिछाएगा अब्दुल, अब बड़े मियां का हुक्का नहीं भरेगा अब्दुल। कमोबेश हम सब जानते हैं जो सामाजिक स्थितियां हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब में अपर कास्ट और मैं कहूंगा लोअर कास्ट दोनों होती हैं। अपर कास्ट मुसलमानों में बड़े मियां और जो पिछड़ा वर्ग है जिसे हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं वो पसमंदा मुसलमान है। और पसमंदा मुसलमानों का नाम ही अब्दुल है।
और अब्दुल की चर्चा रामपुर की गली गली में है। जहां मंचों से अब्दुल की चर्चा हो रही है, अब देखना यह होगा कि अब्दुल किधर जाएगा। अब्दुल बीजेपी के साथ आएगा या अब्दुल आजम खां के साथ जाएगा। आजम खां भी चिंतित है। इस बंटवारे ने सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं और इसी का परिणाम है कि बीजेपी अपनी विजय पताका मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी फहरा रही है। अब रामपुर में आज वोटिंग है। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि भाई वहां फ्लैग मार्च कराया जा रहा है, दूसरा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, क्या अब्दुल को डराएगी बीजेपी? क्या अब्दुल को धमकाएगी बीजेपी? उत्तर आपको खुद मिल जाएगा। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश की बात करें, 3 जगह उपचुनाव है, रामपुर, खतौली और मैनपुरी। अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, सबसे कम वोट परसेंट रामपुर में है, खतौली में अच्छा खासा वोट परसेंट है, वोटिंग हो रही है, और मैनपुरी में भी अच्छी खासी वोटिंग हो रही है। सुबह से ही यादव परिवार ने मोर्चा संभाला हुआ है। और मैं पुनः गुजारिश करूंगा कि हमारे जो भी दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, वोट जरूर करें। लोकतंत्र का पर्व है। यूएनएन भारत भी आपसे अपील करता है, वोट करिए, डरिए नहीं, बाहर निकलिए। बड़ा दिलचस्प हो गया है अब्दुल का नाम। अभी तक हिंदुओं को इस तरह से गिना जाता रहा, अपर कास्ट, अनुसूचित जात, पिछड़ा वर्ग। पहली बार ऐसा नहीं मुस्लिम में जाति नहीं होती, मुस्लिम में भी बहुत सारे फिरके होते हैं, चाहे वो अंसारी हैं, जुलाए हैं, अलग अलग। लेकिन जब बात की जाती है तो मुस्लिमों को एक दिखाया जाता है। लेकिन अब अब्दुल की एंट्री हो चुकी है। अब्दुल एंट्री कर गया है रामपुर के चुनाव में। और अब आप समझ गए होंगे कि अब्दुल कौन है। क्या अब्दुल दरी बिछाएगा या किसके साथ जाएगा? सबकी नजरें अब्दुल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि रामपुर सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। ऐसे में जाति और धर्म के आधार पर यहां वोटिंग होती रही है। आजम खां जीतते रहे हैं और समाजवादी पार्टी से अपना गढ़ मानती रही है। अब अब्दुल आ गया है और अब्दुल के आने से समीकरण कितना बदलेगा, ये तो जब चुनाव परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अब्दुल की चर्चा और अब्दुल ने सभी को चिंता में डाल दिया है। ऊंट किस करवट बैठेगा? आप हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और आपसे पुनः हम गुजारिश करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।